श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वदेवो नमः। योगी राजाय नमः। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पर बहुत बहुत हम सब जो योग के प्रेमी हैं, योगी में हम सबका जीवन है, ऐसे सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि आज के इस भागम भाग और तेजी से फास्ट लाइफ के लिए योग एक वरदान सा है। यदि आज हमें स्वस्थ रहना है, पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है, तो योग करना ही पड़ेगा। क्योंकि आज कोई भी बच नहीं सकता है बीमारी से, या इसलिए हमें योग का सहारा लेना चाहिए। दूसरी बात कि केवल शारीरिक बीमारी नहीं, मानसिक और आत्मिक रूप से भी हम स्वस्थ रहें, इसके लिए योग है, जिसका किसी भी हॉस्पिटल में या किसी भी लैब में कोई मेडिसिन, कोई दवा नहीं है। मानसिकता और आत्मिकता और शारीरिक, इन तीनों का योग यानी एक लीनियर फॉर्म में होगा तब जब हम योग करते हैं। इसलिए महर्षि पतंजलि ने उस काल में भी, और भगवान श्री राम का भी जीवन, भगवान श्री कृष्ण का भी जीवन योग में था। भगवान श्री राम ने योग वशिष्ठ के माध्यम से अपने जीवन को आनंदित किया, अपने जीवन को धन्य किया। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में योग शब्द, बार बार योग शब्द का उन्होंने चर्चा किया है। ज्ञान योग, भक्ति योग, महर्षि कपिल ने सांख्य योग। तो योग केवल बाहरी स्वास्थ्य नहीं है, आंतरिक स्वास्थ्य है, आत्मिक स्वास्थ्य भी है। योग का अर्थ ही होता है अपने जीवन को पूर्णता की ओर लेके जाना। हमने शॉर्ट में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करते हैं कि महर्षि पतंजलि ने कितना सुंदर अष्टांग योग के माध्यम से विश्लेषण करके उसको प्रैक्टिकल हमें बताया है, जिसमें आसन उन्होंने जोड़ी है। और आज हम आसन ही अधिक करते हैं, तो आसन से थोड़ा सा ऊपर उठ के प्राणायाम करते हैं। मैं एक बार पूरा विस्तार से डिटेल्स में एक्सप्लेन करते हैं व्हाट इज 8 लिम्स ऑफ योग। अष्टांग योग क्या है? महर्षि पतंजलि के अनुसार यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम 5 होता है। यदि हम यम को ही पालन कर ले तो हमारा जीवन पूर्णता को प्राप्त हो सकता है। सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, 5 यम है। सत्य का हम डेफिनेशन करते हैं, परिभाषा करते हैं, जो कभी समाप्त नहीं हो, जिसका कभी अंत ना हो, क्योंकि सत्य का कभी प्रारंभ, सत्य सदा है और सदा रहेगा। और वो सत्य हम सब का स्वरूप है, जिसे हम आत्मा राम कहते हैं। आत्मा जिसका कभी अंत नहीं हुआ, जिसका जन्म नहीं, उसका मृत्यु कैसे हो सकता है? इसलिए सत्य जो सनातन है, सदियों से है, सदियों तक होगा, रहेगा, वो हम सब का स्वरूप है। उसके बाद अहिंसा आती है। जब सारी दुनिया एक ही ईश्वर का स्वरूप है, ईश्वर ने स्वयं ब्रह्मांड की रचना की और ब्रह्मांड का स्वरूप धारण कर लिया, रूप धारण कर लिया, तो एक ही ईश्वर के हम सब स्वरूप हैं, अंश हैं, तो हम सब हिंसा कैसे कर सकते हैं? जब हमारा पिता एक ही है, परमात्मा, जो पृथ्वी को, एक ही पृथ्वी पर हम सब रह रहे हैं, एक ही सूर्य, एक ही चांद, सब कुछ एक ही है। ठीक उसी तरह दूसरा यम का तीसरा जो पार्ट है, असत्य, किसी को हम दुखी या हर्ट नहीं कर सकते हैं। चौथा है अपरिग्रह, जब सारा संसार हमारा ही है, वसुधैव कुटुंबकम, तो कलेक्शन यानी संग्रह क्यों हम करें? और 5वां है ब्रह्मचर्य,
जब हम ब्रह्म के संतान हैं तो हमारा आचरण, संस्कार और चरित्र ब्रह्म जैसा होना चाहिए। इसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ ये नहीं है कि हम शादी विवाह ना हो। ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि ब्रह्म जैसा हमारा आचरण होना चाहिए, संस्कार और चरित्र दिखना चाहिए। दूसरा, उन्होंने महर्षि पतंजलि ने नियम के बारे में बताया। वो भी 5 नियम है: शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच यानी अंदर और बाहर की सफाई होनी चाहिए, बाहर शरीर की, अंदर आत्मिक सफाई होनी चाहिए। संतोषम परम धर्म, तो हमें संतोष होगा कि सब कुछ ठीक ठाक है, आनंदित जीवन होगा। स्वाध्याय, डेली हमें स्वयं का अध्ययन करना चाहिए, आत्मिक अध्ययन करना चाहिए, जिसे अध्यात्म कहते हैं, जिससे हमारा उन्नति हो। उसके बाद है तपस। तपस यानी हमें नित्य नियम का पालन करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। शौच, संतोष के उपरांत हमें साधन करना चाहिए, साधना करनी चाहिए। गुरु का सानिध्य हो या गुरु की कृपा हो, गुरु के आशीर्वाद से जो मिला है उसे नित्य नियम के साथ हमें प्रातः संध्या करना चाहिए। और 5वां है नियम में ईश्वर प्रणिधान, यानी सरेंडर टू सुपर पावर। परमात्मा ही है, मैं नहीं हूं, क्योंकि हम सब परमात्मा के ही स्वरूप है। उसके बाद है आसन, जिसमें हमें आनंद मिले, जिस आसन में, जैसे हम सब निद्रासन करते हैं, निद्रा में योग निद्रा करते हैं। जैसे बहुत सारी 84 लाख आसनास का उल्लेख किया गया है, जिसमें पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन, जो हम लोग सुप्त आसन करते हैं वो आसन है, भुजंग आसन है, उष्ट्रासन है। ऐसे बहुत सारे आसनास है जिसमें हम आनंद को प्राप्त हो सके। उस पर भी आज बहुत रिसर्च हो रही है। उसके बाद है प्राणायाम। प्राणायाम के माध्यम से हम प्राण शक्ति को बढ़ा सकते हैं। ब्रीदिंग केवल लेना छोड़ना प्राणायाम नहीं है। जो प्राण शक्ति हम कलेक्ट करते हैं यूनिवर्स से, कॉस्मस से, वो प्राणायाम है। थ्रू प्राणायाम की टेक्निक के माध्यम से प्राण शक्ति को बढ़ाना प्राणायाम है। उसके बाद है प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ होता है बाहर से अंदर की ओर, यानी बहिर्मुख से हम अंतर्मुखी हो रहे हैं, आत्मिक स्थिति को प्राप्त हो रहे हैं। आत्मा रूपाय नमः, आत्मा रूप सुखाय नमः। आत्मा हमारा स्वभाव जो है, आत्मा की स्वभाव हमारे अंदर आने लगे तो हमारा प्रत्याहार सिद्ध होने लगता है। उसके बाद है धारणा। अब प्रत्याहार की हम आत्म स्वरूप हैं, ब्रह्म के ही स्वरूप है, ब्रह्म ही है, हम नहीं है, ये धारणा हमारा सिद्ध होने लगे तब हम ध्यान में प्रवेश करते हैं। ध्यान हमारा परावस्था की अवस्था है, हमारा ध्यान जिसमें हम परम ध्येय स्वरूप को प्राप्त हो रहे हो, ब्रह्म में लीन हो रहे हो, और उस पूर्णता की प्राप्ति को समाधि कहते हैं कि अब कुछ न बचा, अब ब्रह्म ही है, हमारा सारा भ्रम समाप्त हो गया, जिसे समाधि कहते हैं। तो ऐसे अष्टांग योग के माध्यम से महर्षि पतंजलि ने हमें अष्टांग 8 लिम्स ऑफ योगा दिया। उसके बाद भी उन्होंने समाधि पाद, विभूति पाद, साधन पाद और कैवल्य पाद के माध्यम से बहुत कुछ दिया है, जिसे हम पालन करें, पढ़े और प्रैक्टिकल करके किसी गुरु के सानिध्य में पूर्णता को प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे बाबा जी ने, महाअवतार बाबा जी ने क्रिया योग दिया, कपिल योग मुनि ने सांख्य योग दिया, भगवान श्री राम ने हमें योग वशिष्ठ दिया, भगवान श्री कृष्ण ने गीता दिया। ऐसे कितना कुछ भंडारण हमारे पास में है। सनातन संस्कृति, सनातन धर्म योग का जनक है, जहां से जन्म हुआ। तो फिर से सभी सनातनियों को मेरा प्रणाम है। जय जय सनातन, जय जय सनातन। योग धर्म की जय हो, योग की जय हो, योग की जय।